अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाहवार टीवी। नाज़रीन, ब्रॉक एडवर्ड लेसनर एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट और एक रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर है। ब्रॉक 12 जुलाई 1977 को वेबस्टर, साउथ डिकोटा में पैदा हुआ था। इसकी बिल्ड हाइट 6 फुट 4 इंच है। 17 साल की उम्र में ब्रॉक ने आर्मी नेशनल गार्ड को ज्वाइन किया, मगर इसे ऑफिस जॉब दे दी गई इसकी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। अलबत्ता एक मामूली सा टाइपिंग टेस्ट पास न कर पाने की वजह से इसे इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ गई और बाद में इसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। हाल मुख्तसर साल 2000 में WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसे ट्रेनिंग के लिए OVW में भेज दिया गया, जहां इसकी मुलाकात पॉल हेमन से हुई। इसने अपने रूममेट यानी शेल्टन बेंजामिन के साथ मिलकर एक टीम बनाई जिसे मिनेसोटा स्ट्रेचिंग क्रू का नाम दिया गया। बाद में इन दोनों ने टैग टीम चैंपियनशिप को भी अपने नाम कर लिया। आज हम ब्रॉक के WWE करियर का मुख्तसर जायजा लेंगे, अलबत्ता कुछ खास मैचेस का ही जिक्र करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। WWE में इसने अपना डेब्यू साल 2002 में किया था। इसने 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया। इसके साथ साथ साल 2002 में किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी जीत लिया। साल 2003 के रॉयल रमल इवेंट में भी फतेह हासिल की और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। नाज़रीन, साल 2002 से लेकर साल 2004 के दरमियान इसने रॉक, अंडरटेकर, रिकीशी, रॉब वैन डैम वगैरह जैसे बड़े बड़े नामों को शिकस्त से दो चार किया। अलबत्ता साल 2004 में रेसलमेनिया के मैन इवेंट में गोल्डबर्ग से शिकस्त के बाद इसने WWE को खैराबाद कह दिया और फिर NJPW के लिए भी खेलना शुरू कर दिया और IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। खैर, तवील मुद्दत के बाद 12 अप्रैल साल 2012 में WWE में अपना रिटर्न किया, लेकिन इस पर ब्रॉक लेसनर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसने जॉन सीना, ट्रिपल एच और बिलखसूस अंडरटेकर को रेसलमेनिया के मैन इवेंट में शिकस्त से दो चार करते हुए अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को भी खत्म कर दिया। साल 2013 के समर स्लैम के इवेंट में WWE के एक बड़े नाम CM पंक को शिकस्त दी। 24 फरवरी साल 2014 में लेसनर ने WWE से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए दरखास्त की। अलबत्ता इसे ओपन कॉन्ट्रैक्ट वसूल हुआ, यानी वो किसी के साथ भी लड़ सकता है। इसके बाद अंडरटेकर ने अपना रिटर्न किया और इनकी फ्यूड शुरू हो गई। इसके चलते इनका रेसलमेनिया में मैच सेट हो गया, जिसमें ब्रॉक ने अंडरटेकर को हराकर इसकी अनडिफीटेड स्ट्रीक को भी खत्म कर दिया। ब्रॉक के एक और खास मैच की बात की जाए तो इसने समर स्लैम के मैन इवेंट में जॉन सीना को शिकस्त से दो चार करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया। इसी तरह से इसका अगला बड़ा चैलेंजर था रोमन रेंज। रेसलमेनिया 31 में इनका मैच फिक्स हुआ, मगर इस मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कैश किया और मैच में शमूलियत की और रोमन रेंज को पिन करके टाइटल को अपने नाम कर लिया। ब्रॉक ने साल 2016 में रॉयल रमल के इवेंट में शमूलियत की और 4 तगड़े पार्टिसिपेंट्स यानी वाइट फैमिली, जो कि शुरू से ही मैच में डोमिनेट कर रहे थे, और स्वैगर को एलिमिनेट भी कर दिया। ब्रॉक लेसनर की फतवाहत का ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर फिर गोल्डबर्ग की सर्वाइवर सीरीज के इवेंट से पहले वापसी हुई, यानी ब्रॉक को गोल्डबर्ग के हाथों फिर से बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 12 सालों के बाद फिर से ब्रॉक को गोल्डबर्ग के हाथों शिकस्त हुई। अलबत्ता ब्रॉक ने गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया 33 में एक फाइनल मैच के लिए चैलेंज कर दिया और इस बार ब्रॉक ने गोल्डबर्ग को हराकर जीत हासिल कर ली। नाज़रीन, इस मैच की खास बात यह थी कि गोल्डबर्ग के लिए भी ये पहला क्लीन सिंगल्स लॉस था और इस तरह से ब्रॉक ने अपना नाम दोबारा से WWE में बहाल कर लिया। बाद ने समोवा जो, ब्रान स्ट्रोमैन, रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन जैसे बड़े बड़े नामों को शिकस्त दी। अलबत्ता WWE में ब्रॉक और रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर ने शिकस्त भी दी है। लेसनर के पास लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रेंज यानी 504 दिन का रिकॉर्ड भी है। इसके साथ साथ इसने साल 2020 के रॉयल रमल इवेंट में 13 शुरका को एलिमिनेट किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। बात की जाए इसके UFC करियर के बारे में तो UFC 100 के मौका पर ब्रॉक ने फ्रैंक मीर को टेक्निकल नॉकआउट से हराया था। UFC 91 के मौका पर ब्रॉक ने रैंडी काउचर को हराया था। अलबत्ता ब्रॉक को UFC में केन वेलास्केज़ के हाथों बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। UFC 200 के मौका पर ब्रॉक ने मार्क हंट को हराया तो था, मगर USADA के मुताबिक इसने एंटी डोपिंग पॉलिसी की वायलेशन की थी। सादा लफ्जों में बात की जाए तो इसने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया था। इसे $2,50,000 का जुर्माना हुआ और इसे सस्पेंड भी कर दिया गया। इस वक्त ब्रॉक की रैश अलेक्जेंड्रा, मिनेसोटा, US में है। मुस्तकबिल में ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद ब्रॉक का WWE में रिटर्न हो और फैंस को भी कोई अच्छा मैच देखने में मिल जाए। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।